नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर में फिर बच्चा चोरी की अफवाह फैल गई। किसी युवक ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और बच्चा चोरी की अफवाह फैलने लगी। पुलिस महानिरीक्षक बद्रीनारायण मीणा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने इस वीडियो को फर्जी बताया और जानकारी दी कि बच्चे चोरी वाली खबर गलत है। गोरबाजार थाना रायपुर के प्रभारी ने बताया कि वह बच्चे बाल संरक्षण गृह माना के हैं और वे बाजार में खरीदारी करने अपने वार्डन के साथ आए थे। राजधानी रायपुर में बच्चा चोरी गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह फैल रही है। शुक्रवार को भी राजधानी के शास्त्री बाजार में 6-7 बच्चों को 2 महिलाओं के साथ देखकर बच्चा चोरी की अफवाह फैलाई गई। किसी युवक ने इसका वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। जब हमने पता किया तो पता चला कि वे बच्चे बाल संप्रेक्षण गृह माना के हैं और उन्हें शॉपिंग कराने वार्डन बाजार लेकर आए थे। पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है। एक वीडियो वायरल हो रहा है शास्त्री बाजार में। वो अफवाह है। वो क्या है? हाँ, ये कब की घटना क्या है ये? अरे आज की घटना है, 2 बजे की घटना है। वो माना से क्या है कि एक संस्था है, हाँ, SOS है ना, SOS संस्था है। वो बच्चों को लेकर के 10 बच्चों को लेकर केयर टेकर जो है कपड़ा खरीदने आई थी। अच्छा। अब उसमें से कोई शरारती तत्व के लोग ये बताते कि इतने सारे बच्चे को लेकर घूम रही, बच्चा चोर है, ऐसा करके हल्ला करने लग गई। तो पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया था वहाँ पे। अच्छा। मौके पे मेरे को सूचना मिला तो मैं तत्काल पहुंचा वहाँ पर। अच्छा। तत्काल पहुंचा, उसको गाड़ी में लेके थाना लाया। थाना लाके फिर तस्दीक किया। तस्दीक करने के बाद पता चला कि वो SO के बच्चे हैं, SOS के। अच्छा, वो बाल संरक्षण वाले? बस वहीं के बालिका गृह। हाँ, नहीं, जो अनाथ बच्चे जो नहीं रहते, अनाथ बच्चे या लावारिस बच्चे या बदमाश बच्चे टाइप के जो रहते हैं उनका। हाँ, तो वहाँ के बच्चे थे। उनके लिए कपड़ा खरीदने के लिए वहाँ संस्था के लोग आए थे। ओके। लगातार पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बच्चा चोरी का कोई भी गिरोह सक्रिय नहीं है। फिर ऐसे वीडियो वायरल करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? बच्चा चोरी वाला गिरोह अभी यहाँ पे सक्रिय ऐसी बात नहीं है। बच्चा चोरी वाला कोई गिरोह नहीं है। कभी कभी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं, उसके चक्कर में कोई भी जो संदिग्ध दिखता है उसको लोग बच्चा चोर मानने लग जाते हैं। तो बच्चा चोर वाली बातें नहीं है। अलग अलग जगहों पे कहीं पे कुछ भिखारी हैं जो कुछ काम करने आए हैं, कुछ और संदिग्ध लोग हैं जो कुछ और चोरी करना है, बट उसको भी लोग बच्चा चोर बोल दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, और ऐसा कहीं पे भी लगता है तो मीडिया के माध्यम से मेरी अपील है वो तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करे। पुलिस उसकी तस्दीक करेगी। और यदि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लॉ एंड ऑर्डर न चलने की बात कही। मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अपराध कॉमन बात हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपराधों के नियंत्रण पर कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है। उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसा लॉ एंड ऑर्डर छत्तीसगढ़ में न चलने की बात कही। कोई भी हो उसको बख्शा नहीं गया है, तो और कैसा लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा कि मंत्री का बेटा मार दे और कोई कार्रवाई ना हो? ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर, उसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं। उनके शासित राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में, वो तो आम जनता के लिए कानून अलग है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कानून अलग है। ये यहाँ नहीं होगा, कानून का राज चलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा लॉ एंड ऑर्डर की उत्तर प्रदेश से तुलना करने पर पूर्व मंत्री व भाजपा नेता राजेश मूणत ने कहा कि राज्य में चाकूबाजी, मर्डर, लूट और मारपीट कॉमन बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ का किसान मारा जाता है तो उसे 5 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के खिलजीपुर का किसान अगर मरता है तो छत्तीसगढ़ की सरकार उसे 50 लाख रुपए देती है। जुआ, सट्टा, अफीम, गांजा, तरस, और यहाँ पर यही नहीं है, अब मर्डर तो कॉमन बात हो गई है। और इसलिए कभी कभी गृह मंत्री जी स्वयं अपनी बैठक के अंदर कहते हैं कि आपके क्षेत्र में पूरा सट्टा, जुआ सट्टा चल रहा है। SP कहता नहीं तो लिस्ट निकाल के दे देता, ये लिस्ट ले पकड़ लो, ये सब लोग जुआ सट्टा खिला रहे हैं। अब विश्वास किस पे करूं? गृह मंत्री पे विश्वास करूं, पुलिस प्रशासन पे विश्वास करूं, मीडिया समाचार पत्र छाप रहा उस पर विश्वास करूं कि भूपेश बघेल जी के चश्मे पर विश्वास करूं? क्योंकि वो चीज़ का उदाहरण उत्तर प्रदेश से देते कि छत्तीसगढ़ के किसान जब आत्महत्या कर लेते हैं मजबूरन में,
तो उनको 5 लाख रुपए मुआवजा दिया से खिलजीपुर के अंदर घटनाक्रम घट जाती है। पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए वहाँ के 50 लाख रुपए देते हो मुआवजा। तो छत्तीसगढ़ की चिंता तो मैंने कहा उस दिन से नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर के मुरिया दरबार में पहुंचे। वहां उन्होंने बस्तर को सौगात देते हुए 173 करोड़ 28 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इमली प्रसंस्करण केंद्र का अवलोकन भी किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के मुरिया दरबार से बस्तर के विकास को सर्वोपरि बताया। उन्होंने मुरिया दरबार के मंच से वहां की विश्वसनीयता की बात कहते हुए वहां के फैसले को जनता का फैसला कहा। मुख्यमंत्री ने अपने बस्तर प्रवास में लगभग 173 करोड़ 28 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी, जिनमें मांझी और चालकियों के मानदेय की बढ़ोतरी भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने अपने प्रवास के दौरान इमली प्रसंस्करण इकाई का भी अवलोकन किया, जहां इमली से चॉकलेट, जैम और कई उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इस मौके पर उनके साथ आबकारी मंत्री कवासी लखमा, विधायक लखेश्वर बघेल, सांसद दीपक बैज समेत जिले के अधिकारी शामिल रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी अंबानी बंधुओं को व्यापार में फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, लेकिन यह नीति सभी के लिए लागू होनी चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी अंबानी बंधुओं को ही सारी सुविधाएं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, लेकिन यह नीति सभी के लिए लागू होनी चाहिए। उन्होंने इसमें मोनोपली का आरोप लगाते हुए देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने की बात कही। हम दो हमारे दो हैं, उन्होंने कितनी नौकरियां बनाई हैं पिछले 8 साल में, यह भी सवाल पूछना पड़ेगा। बिजनेसेस इन्वेस्ट करेंगे तभी जो सुचक्र है इकोनॉमी का वो चलेगा। मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है अडानी जी से और अंबानी जी से, लेकिन हां, मुझे सरकार की एक तरफा नीतियों से आपत्ति है। 643वें रैंक से अगर कोई व्यक्ति दूसरे रैंक तक पहुंचा है, उसमें सरकार का अथाह सहयोग रहा है। ऐसा ही सहयोग सरकार 6 करोड़ अथाह गरीबी में रहे लोगों के लिए भी कर दे, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। बिजनेस पंप के निजी क्षेत्र प्रोग्रेस करे और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का काम हमने किया था 1991 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी से, और उसके चलते पॉवर्टी खत्म हुई, उसके चलते ग्रोथ बढ़ी, उसके चलते मिडिल क्लास बढ़ा इंडिया का। लेकिन अब जो हो रहा है वो पूरा उल्टा हो रहा है। अब जो हो रहा है वो मोनोपोलीज क्रिएट हो रही हैं, नीति निर्माण कुछ ही लोगों के लिए किया जा रहा है और वो सर्वथा गलत है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान झांकी को आगे पीछे करने की बात पर 2 गुटों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और पथराव भी किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 समितियों के बीच विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक गुट ने दूसरे गुट की झांकी में लगे डीजे और गाड़ियों पर हमला कर दिया। इस हमले में गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुईं और एक गुट के कुछ लोगों को चोटें भी आईं। घायल समिति के सदस्यों ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। बता दें कि सिटी कोतवाली बिलासपुर के पास हुई इस घटना में चाटीदी दुर्गा उत्सव समिति और कुदूदंड दुर्गा उत्सव समिति के बीच विवाद हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुक्रवार को सोशल मीडिया में मनेंद्रगढ़ जिले के दशहरा उत्सव के दौरान अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें विधायक विनय जायसवाल की उपस्थिति में लोग महिला डांसर पर नोट उड़ाते हुए नजर आए। इस वीडियो को लेकर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे छत्तीसगढ़ी संस्कृति का अपमान बताया। शुक्रवार को सोशल मीडिया में मनेंद्रगढ़ के दशहरा उत्सव में अश्लील डांस का मामला काफी चर्चा में रहा। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेसी विधायक की उपस्थिति में नर्तकियों पर नोट उड़ाए जाने का आरोप लगाते हुए इसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अपमान बताया। फूहड़ सांस्कृतिक आयोजन करके कांग्रेस के नेताओं ने मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में ये सिद्ध कर दिया कि उनकी आस्था हिंदू धर्म के देवी देवताओं के प्रति नहीं है, बल्कि वो जनता को एक गलत दिशा में प्रोत्साहित करना चाहते हैं और उनको एक तरीके से कदाचरण की तरफ ले जाना चाहते हैं। और लगातार कोरिया जिले में कुछ नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के जो नेता हैं उनके द्वारा इस प्रकार के नृत्यों में
पैसा लुटाना, देश की करेंसी को वहाँ पर जो नाचने वाली बालाएं हैं उनके ऊपर लुटाना, इस प्रकार का लगातार कभी न कभी बीच में सूचनाएं आती रहती हैं। कई बार वीडियोस के माध्यम से भी देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेसी विधायक विनय जायसवाल पर लगे आरोप का खंडन करते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, फूहड़ डांस के लिए आयोजक दोषी हैं। उन्होंने बताया कि विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते कुछ समय के लिए वहां गए थे। भारतीय जनता पार्टी के उन नेता को जिन्होंने यह बयान दिया है, वहां की पूरे घटनाक्रम का अध्ययन करके उसके बाद बयान देना चाहिए। उस कार्यक्रम के आयोजक मंडल में पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल जी भी शामिल थे। विधायक महोदय वहां 5 मिनट के लिए गए थे और क्षेत्र में यदि कोई भी कार्यक्रम होता है तो विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, वे वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लेकिन यदि वहाँ पे किसी भी प्रकार की फुहड़ता हुई है तो उसके लिए आयोजक उस मंडली के आयोजनकर्ता गण, उसमें विधायक जी कहाँ से दोषी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने बालोद जिले में डीएमएफ की मद से बने निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और पैसों की बंदरबांट होने का आरोप लगाया। उन्होंने बालोद में बने कला केंद्र में खनिज न्यास की मद के पैसों का दुरुपयोग होने की बात कही। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में डीएमएफ मद से 43,93,000 रुपए में बने कला केंद्र में भ्रष्टाचार और डीएमएफ मद के रुपयों का दुरुपयोग होने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने लगाया। उन्होंने कहा कि खनिज न्यास मद के पैसों का बंदर बांटकर बालोद में कला केंद्र का निर्माण किया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। खनिज न्यास मद के राशि का हो रहा है बंदरबाट। कला केंद्र के निर्माण एवं संधारण में जिस प्रकार की 45-50 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है, उस पर कहीं पर यह दिखता नहीं। यह संधारण का कार्य भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। खनिज न्यास मद में पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ पर जिले में खनिज न्यास मद से अधिकतर सप्लाई एवं खरीदी के ही कार्य किए जाते हैं, संधारण के कार्य किए जाते हैं, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। ऐसे कार्यों को प्रशासन को रोकना चाहिए। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी द्वारा धर्मतरी में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को ज़्यादा प्रचारित नहीं किया गया, जिसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उस बैठक में बड़े नेताओं को ही नहीं बुलाया गया। बैठक अगर गोपनीय है तो वह संदेह को जन्म देती है। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी द्वारा धमतरी में एक बैठक की गई। इस बैठक को ज़्यादा प्रचारित नहीं किया गया, जिसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस बैठक से बड़े नेताओं को दूर रखा गया है। उन्होंने कहा कि बैठक गोपनीय होने के कारण यह बहुत से संदेहों को जन्म देता है। मुझे पता चला बहुत सारे नेताओं को बुलाया ही नहीं गया था, तो एक अविश्वास का वातावरण भाजपा के अंदर ही है। और जो बैठक है वो बैठक में बड़े नेताओं को दूर रखा गया है। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रदेश में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बार बार प्रभारी बदले हैं, बदलने के बाद फिर नए गोपनीय ढंग से बैठक की गई है, तो इससे बहुत सारे संदेहों को जन्म देता है। दंतेवाड़ा के कलेक्टर विनीत नंदनवार ने 2 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की। जानकारी के अनुसार स्वर्गीय गोपीराम की पत्नी बुधनीबाई और स्वर्गीय शत्रुघ्न वर्मा के पुत्र दीपक वर्मा को उन्होंने उनके स्थान पर नौकरी दी। कलेक्टर ने उन्हें पूरी निष्ठा और सेवा से कार्य करने की सलाह दी। दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर विनीत नंदनवार ने स्वर्गीय गोपीराम की पत्नी बुधनीबाई वेट्टी और स्वर्गीय शत्रुघ्न वर्मा के पुत्र दीपक वर्मा को उनके स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की। कलेक्टर ने दोनों को पूरी निष्ठा और सेवा भाव से कार्य करने की सलाह भी दी एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त दोनों परिवारों ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत की सबसे बड़ी फ्री फाइटिंग रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारतीय फाइटर प्रिंस का सामना यूएसए के फाइटर से होगा। भारत के सबसे बड़े फ्रिक फाइटिंग रेसलिंग की प्रतियोगिता 9 अक्टूबर को राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में खेली जाएगी। इस दौरान यूएसए के फाइटर का मुकाबला भारतीय फाइटर प्रिंस से होगा। प्रिंस ने कहा कि हमारा संस्कार है अतिथि देवो भव। उन्होंने कहा कि रिंग में काया पलट होगा।
इस प्रतियोगिता की टिकटें बुक माई शो और पेटीएम पर उपलब्ध हैं। मैं बताता हूं मेरे को कौन चैलेंज करने आ रहे हैं। यूएसए से हैं। यूएसए से जो चैलेंज मुझे करने आ रहे हैं, मैं भारतीय हूं, भारतीय होने के नाते मैं रिस्पेक्ट करता हूं दुनिया के सभी रेसलर्स की, क्योंकि हमारा पहला ही संस्कार है कि अतिथि देवो भव। तो अतिथि आइए, देवो भव हम कर देंगे, लेकिन रिंग में आप मुझसे उलझोगे, काया पलट कर देंगे। अकेला काफी है प्रिंस सातवंशी। तो आइए देखते हैं आप में कितना दम है और फिर दिखाते हैं किंग ऑफ एग्रेशन इंडियन एफएफडब्ल्यू सुपरस्टार में कितना दम है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।